आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप अपने कीमती समय इस वीडियो दें ताकि मैं गुस्से को कंट्रोल करने के उपाय बता सकूं। धन्यवाद। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। गुस्सा शांत करने के लिए आप निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। 1. गहरी सांस लें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। यह आपके शरीर को शांत करने में मदद करता है। 2. थोड़ा विराम लें। जब आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए उस स्थिति से दूर हो जाएं। एकांत में कुछ समय बिताने से मन शांत होता है। 3. व्यायाम करें। टहलना, दौड़ना, योग या कोई भी शारीरिक गतिविधि गुस्से को कम करने में मददगार हो सकती है। 4. अपनी भावनाओं को लिखें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और शांत हो सकते हैं। 5. सकारात्मक सोचें। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। 6. मेडिटेशन और प्राणायाम करें। नियमित रूप से मेडिटेशन और प्राणायाम करने से मन शांत होता है और गुस्सा कम होता है। 7. हास्य का सहारा लें। हंसी मजाक करें या किसी कॉमेडी शो को देखें। यह आपको तुरंत राहत दे सकता है। 8. समस्या का समाधान खोजें। गुस्सा आने की वजह का समाधान खोजें। समस्या का सही समाधान निकालने का प्रयास करें। 9. अन्य लोगों से बात करें। अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से बात करें और अपने गुस्से का कारण साझा करें। 10. पेशेवर मदद लें। अगर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो और अपने आप शांत नहीं हो पा रहे हों तो किसी मनोचिकित्सक या काउंसलर से सलाह लें। इन उपायों को अपनाने से आप गुस्से को नियंत्रित करने और शांत करने में सक्षम हो सकते हैं। गुस्सा एक सामान्य और स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना आवश्यक है ताकि यह हमारे और दूसरों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। यहाँ एक दीर्घ आध्यात्मिक कथा दी जा रही है जो गुस्से को शांत करने और शांति प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। गुस्से पर काबू पाने की कथा। एक आर्षि और एक शिकारी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक प्रसिद्ध अर्षि अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनकी शांति और धैर्य की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करते हुए उस ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया। शिकारी ने एक हिरण का पीछा करते हुए तीर चलाया, लेकिन तीर हिरण को न लगकर आश्रम के निकट एक वृक्ष में जा लगा। इससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि शिकारी उनके आश्रम के पास खड़ा है। शिकारी ने डरते हुए कहा, मुझे क्षमा करें महात्मा, मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी। मैं हिरण का पीछा कर रहा था और तीर गलती से यहां आ गया। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, प्रिय शिकारी, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि जंगल में जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाना पाप है? शिकारी ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, मुझे पता है महात्मा, परंतु यह मेरा जीवन यापन का तरीका है। मैंने कभी सोचा नहीं कि इसके पीछे कितना कष्ट और पीड़ा हो सकती है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी। राजा और ऋषि। प्राचीन काल में एक महान राजा था जो अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक अर्षि उसके दरबार में आया और राजा को गुस्से पर काबू पाने का तरीका सिखाने की पेशकश की। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया और अर्षि ने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस मंत्र को 3 बार बोलना। राजा ने मंत्र को याद किया और अर्षि के कहे अनुसार करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद राजा को एक मामूली बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने अर्षि के बताए मंत्र को याद किया और 3 बार बोला। मंत्र बोलते ही राजा का गुस्सा शांत हो गया। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि यह मंत्र वास्तव में प्रभावी है। अर्षि ने राजा को समझाया, यह मंत्र तुम्हें एक क्षण का समय देता है जिससे तुम्हारा गुस्सा थम जाता है और तुम शांतिपूर्वक सोच सकते हो। गुस्सा क्षणिक होता है, लेकिन इसका प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है। शिकारी का परिवर्तन। शिकारी ने अर्षि की कहानी सुनी और गहरी सोच में डूब गया। उसने समझा कि गुस्सा और हिंसा
जीवन को नष्ट कर सकते हैं। उसने निर्णय लिया कि वह अब हिंसा नहीं करेगा और शांति का मार्ग अपनाएगा। आर्षि ने शिकारी को ध्यान और योग सिखाया, जिससे उसकी आत्मा शांति प्राप्त कर सके। शिकारी ने ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और संतोष आने लगा। निष्कर्ष, गुस्से को शांत करने के लिए ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाना महत्वपूर्ण है। जब भी गुस्सा आए तो कुछ क्षण रुकें, गहरी सांस लें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। यह छोटी छोटी तकनीकें आपके गुस्से को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती हैं। गुस्सा एक सामान्य मानवीय भावना है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है। इसे शांत करने के कई आध्यात्मिक और मानसिक तरीके हैं। यहाँ एक विस्तृत और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुस्सा शांत करने के बारे में एक कहानी प्रस्तुत की जा रही है। कहानी, साधु और शिष्य। प्राचीन काल की बात है। एक आश्रम में एक साधु अपने शिष्यों को आत्मसंयम और शांति का पाठ पढ़ाया करते थे। उनके पास कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक विशेष शिष्य था जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। साधु ने यह देखा और उसे गुस्सा शांत करने की विधि सिखाने का निर्णय लिया। एक दिन साधु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, हम आज एक विशेष ध्यान सत्र करेंगे। सभी शिष्य ध्यानस्थ हो गए। साधु ने उस शिष्य को बुलाया और कहा, तुम्हें इस जंगल में एक विशेष वृक्ष खोजना है। उस वृक्ष के नीचे बैठकर तुम ध्यान करना और देखना कि तुम्हें क्या अनुभव होता है। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसने कई वृक्ष देखे, लेकिन अंत में उसे एक विशाल पुराना पीपल का वृक्ष मिला। उसने सोचा कि यह वही विशेष वृक्ष हो सकता है। उसने उस वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठना शुरू किया। ध्यान करते हुए शिष्य ने महसूस किया कि उसके मन में शांति और स्थिरता आ रही है। उसने अपने गुस्से को पहचानने और उसे नियंत्रित करने की कला को सीखना शुरू किया। वह हर दिन उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता और अपने भीतर की शांति को अनुभव करता। कई दिनों के बाद वह शिष्य अपने गुरु के पास वापस आया और बोला, गुरुदेव, मैं अब अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता हूं। वह वृक्ष मेरे लिए विशेष है। साधु मुस्कुराए और बोले, वृक्ष विशेष नहीं था, बल्कि तुम्हारा ध्यान और आत्म अन्वेषण विशेष था। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानते हो तो गुस्सा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। गुरु ने आगे कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करो। अपने भीतर की गहराई में जाकर देखो कि गुस्सा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। उसे पहचानो और उसे जाने दो। इस प्रकार शिष्य ने गुस्से को नियंत्रित करने की कला सीख ली और अपने जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त की। गुस्सा शांत करने के आध्यात्मिक तरीके। 1. ध्यान और प्राणायाम। नियमित ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलती है और गुस्से को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। 2. आत्मविश्लेषण। अपने गुस्से के स्रोत को पहचानें और उस पर काम करें। 3. सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। 4. धैर्य और सहनशीलता। धैर्य और सहनशीलता का विकास करें। 5. कृतज्ञता। जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहें। इससे मन में संतोष आता है। 6. सात्विक जीवन शैली। सात्विक आहार और जीवन शैली अपनाएं, जिससे मन शांत रहता है। इस प्रकार गुस्से को शांत करने के लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सकारात्मक सोच को अपनाना आवश्यक है। इस कहानी और सुझावों को अपने जीवन में लागू करके आप भी शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो सभी के जीवन में कभी न कभी प्रकट होती है। इसे नियंत्रित करना और शांत करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनियंत्रित गुस्सा हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुस्से को शांत करने के लिए एक लंबी कथा दी गई है। कथा महात्मा बुद्ध और गुस्से का पाठ बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा और उन पर चिल्लाने लगा। महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांतिपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। यह देखकर उस व्यक्ति का गुस्सा और बढ़ गया। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस व्यक्ति के व्यवहार से बहुत नाराज हुए और उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुजी,
यह व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा है, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, गुस्सा और नफरत से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है इसे समझना और इसके मूल को पहचानना। आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी अनमोल उपहार। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को एक बहुत ही अनमोल उपहार देने का निर्णय लिया। उसने एक सुंदर कीमती डिब्बा तैयार किया और उसमें सबसे मूल्यवान रत्न रखे। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और उसे उपहार देने का प्रयास किया, परंतु वह व्यक्ति ने उपहार लेने से इनकार कर दिया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम इस अनमोल उपहार को क्यों ठुकरा रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजा जी, मैं इस उपहार को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। यह उपहार आपके पास ही रहे। राजा ने समझाया, यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ देना चाहे और आप उसे न लें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा जी, वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को देखा और कहा, ठीक उसी प्रकार जब कोई आपको गुस्सा या अपमान देने की कोशिश करता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गुस्सा और अपमान उसी व्यक्ति के पास रहता है जिसने इसे दिया है। यदि हम दूसरों के नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम शांत और स्थिर रहेंगे। गुस्से को शांत करने के उपाय महात्मा बुद्ध की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि गुस्सा और नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार न करना ही उनका समाधान है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो हमें गुस्से को शांत करने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष, गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना और शांत करना भी हमारे हाथ में है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और उपरोक्त उपाय हमें गुस्से पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकते हैं। जब हम गुस्से को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और सुखद हो जाता है। गुस्से को शांत करने के लिए कृष्ण की शिक्षाएं बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण में कई कहानियां और उपदेश मिलते हैं जो गुस्से पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ एक लंबी आध्यात्मिक कहानी है जो गुस्से को शांत करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। कृष्ण और अर्जुन की कहानी। महाभारत की कहानी में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता और संवाद का विशेष महत्व है। भगवद गीता के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे जो आज भी जीवन में उपयोगी हैं। इसमें गुस्से पर नियंत्रण के बारे में भी महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है। प्रसंग, कौरवों और पांडवों का युद्ध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने परिजनों, गुरुजनों और मित्रों को विरोधी सेना में खड़ा देखा तो वह गुस्से, द्वंद्व और मोह में फंस गया। अर्जुन ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए और युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि गुस्सा और अन्य नकारात्मक भावनाएं मनुष्य के विवेक और निर्णय शक्ति को कमजोर कर देती हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति का भ्रम होता है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। यह कर्म योग का सिद्धांत है। इसके साथ ही उन्होंने आत्म संयम और धैर्य के महत्व पर भी जोर दिया। ध्यान और आत्म संयम। कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और आत्म संयम की शक्ति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करना और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान और आत्म संयम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और गुस्से पर काबू पा सकता है। भक्ति योग और समर्पण। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का मार्ग भी दिखाया, जिसमें ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति प्रमुख है। जब व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो वह मानसिक शांति प्राप्त कर लेता है और गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष, कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से हमें यह समझ में आता है
कि गुस्से को शांत करने के लिए आत्म संयम, ध्यान और भक्ति योग का मार्ग अपनाना चाहिए। गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर हम गुस्से को शांत कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। यह कहानी एक राजा, एक मंत्री और एक साधु के बारे में है जो गुस्सा शांत करने के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और अपनी प्रजा और मंत्रियों पर नाराजगी प्रकट करता। उसके मंत्री बहुत चिंतित थे क्योंकि राजा के इस स्वभाव से राज्य में अशांति फैल रही थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मैं जानता हूं कि मेरा गुस्सा मेरे लिए और राज्य के लिए हानिकारक है, पर मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूं। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? मंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास एक उपाय है। पास ही के जंगल में एक महान साधु रहते हैं। वे आत्म शांति और आत्म नियंत्रण के विद्वान हैं। यदि आप चाहें तो हम उनसे मिल सकते हैं। राजा ने सहमति जताई और अगले दिन मंत्री के साथ जंगल की ओर चल पड़े। कुछ समय के बाद वे साधु की कुटिया पर पहुंचे। साधु ने उनका स्वागत किया और उनकी समस्या सुनी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, गुस्सा एक आग की तरह है। जब यह जलती है तो सब कुछ नष्ट कर देती है, परंतु यदि आप इसे समझदारी से नियंत्रित करना सीख लें तो यह आपके जीवन में शक्ति और सकारात्मकता ला सकती है। राजा ने पूछा, परंतु साधु महाराज, मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? साधु ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक युवा लड़का था जो बहुत गुस्सैल था। उसके पिता ने उसे एक दिन लकड़ी का एक तख्ता और कीलें दी और कहा, जब भी तुम गुस्सा हो इस तख्ते में एक कील ठोक देना। लड़के ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसने 37 कीलें ठोक दी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि गुस्सा करना और कीलें ठोकना कितना कठिन है। कुछ हफ्तों के बाद उसने देखा कि अब वह कम गुस्सा हो रहा है। उसने कीलें ठोकनी भी कम कर दी। फिर एक दिन उसके पिता ने कहा, अब जब भी तुम अपने गुस्से को नियंत्रित कर पाओ, एक कील निकाल लेना। लड़के ने ऐसा किया और कुछ समय बाद सभी कीलें निकाल दी। तब उसके पिता ने उसे वह तख्ता दिखाया जिसमें कीलों के निशान रह गए थे। उन्होंने कहा, तुमने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया है, पर देखो यह तख्ता कैसा दिखता है। गुस्से के निशान हमेशा रह जाते हैं। राजा ने यह सुनकर समझा कि गुस्से को नियंत्रित करना संभव है, पर इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता है। साधु ने राजा को कुछ और सुझाव दिए। 1. गहरी सांस लेना। जब भी आपको गुस्सा आए, गहरी सांस लें और कुछ क्षण रुकें। 2. स्वयं से संवाद। खुद से पूछें कि गुस्सा करने से क्या समस्या हल होगी या बढ़ेगी। 3. ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग से मन को शांत करने में सहायता मिलती है। 4. समय निकालना। जब भी गुस्सा आए वहां से थोड़ी देर के लिए हट जाएं और फिर लौटें। 5. अच्छी बातें सोचें। सकारात्मक सोचने का अभ्यास करें और अपने गुस्से का कारण ढूंढें। राजा ने साधु की बातों को मन से ग्रहण किया और उन पर अमल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण पा लिया और राज्य में शांति और समृद्धि आ गई। इस प्रकार राजा ने गुस्से को शांति में बदलने का सबक सीखा और अपने राज्य को बेहतर बना दिया। एक समय की बात है, एक छोटे राज्य में एक राजा था जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। उसके गुस्से के कारण राज्य में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। मंत्री और दरबारी उसके गुस्से से डरते थे और राज्य की प्रजा भी असहज थी। एक दिन राज्य में एक साधु का आगमन हुआ। साधु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। उनकी ख्याति सुनकर राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और उनसे पूछा, हे महात्मा, मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे पा सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है। इसके लिए धैर्य और साधना की आवश्यकता है। यदि आप इच्छुक हों तो मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। राजा ने तत्परता से कहा, मैं किसी भी उपाय को अपनाने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। साधु ने एक कटोरी में पानी भरकर राजा को दी और कहा, राजन, इस कटोरी को अपने पास रखिए।
और जब भी आपको गुस्सा आए इसे ध्यान से देखिए और सोचिए कि यह पानी आपके गुस्से का प्रतिनिधित्व करता है। अब आपको इसे शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? राजा ने कटोरी को ध्यान से देखा और सोचा। उसने धीरे से कहा, मुझे इसे स्थिर रखना होगा ताकि पानी हिल ना सके। साधु ने कहा, बिल्कुल सही। जब भी आपको गुस्सा आए इस पानी को स्थिर रखने की कोशिश कीजिए, इसे देखिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। राजा ने साधु के बताए उपाय को मान लिया। कुछ समय बाद जब राजा को गुस्सा आता, वह उस कटोरी को देखता और उसे स्थिर रखने का प्रयास करता। धीरे धीरे वह अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने लगा। एक दिन राजा ने साधु को धन्यवाद देते हुए कहा, महात्मा, आपके इस छोटे से उपाय ने मुझे बहुत मदद की है। अब मैं अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता हूं। आपके ज्ञान और धैर्य के लिए मैं आपका आभारी हूं। साधु ने कहा, राजन, यह आपका प्रयास और धैर्य है जिसने आपको सफलता दिलाई है। हमेशा याद रखें कि मन की शांति और संतुलन से ही जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त होती है। राजा ने साधु के वचनों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया और राज्य में शांति और समृद्धि फैलाने लगा। इस प्रकार एक साधु की छोटी सी शिक्षा ने राजा और उसके राज्य को नई दिशा दी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक महान राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत प्रेम पूर्ण और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। राजा को यह समझ नहीं आता था कि वह अपने गुस्से पर कैसे काबू पाए। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से इस समस्या का समाधान पूछा। मंत्री ने राजा से कहा कि उनके राज्य में एक महान संत हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजा ने संत को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। संत कृष्णा, जो एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, राजा के दरबार में आए। राजा ने संत को अपने गुस्से की समस्या बताई और उनसे समाधान मांगा। संत ने राजा से कहा, महाराज, गुस्से को शांत करने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और इसके लिए हमें ध्यान और आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। राजा ने संत से पूछा कि यह कैसे संभव है। संत ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे। वह साधु अपनी साधना में इतने मग्न थे कि उन्हें बाहरी दुनिया की कोई सुध नहीं थी। एक दिन उस साधु की तपस्या में बाधा डालने के लिए एक दुष्ट आत्मा आई और उन्हें बहुत परेशान करने लगी। साधु ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? आत्मा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा धैर्य और सहनशीलता को परखना चाहती हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आत्मा ने साधु को और अधिक परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन साधु ने अपनी साधना नहीं छोड़ी और न ही अपना धैर्य खोया। कुछ समय बाद आत्मा ने हार मान ली और साधु से माफी मांगी। साधु ने उसे क्षमा कर दिया और अपने ध्यान में लीन हो गए। राजा ने संत से पूछा, इस कहानी से मुझे क्या शिक्षा मिलती है? संत ने उत्तर दिया, महाराज, जब हम अपने गुस्से को शांत करना चाहते हैं तो हमें साधु की तरह धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए। हमें ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से अपने मन को शांत करना चाहिए। राजा ने संत के उपदेश को गंभीरता से लिया और ध्यान और आत्म अवलोकन का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे राजा ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और पहले से भी अधिक शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय राजा बन गया। उसकी प्रजा भी उसे और अधिक प्रेम करने लगी। इस प्रकार गुस्से को शांत करने का मार्ग ध्यान, आत्म अवलोकन और धैर्य का अभ्यास है। संत कृष्ण के उपदेशों को मानकर हम भी अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी एक साधु, मंत्री, राजा और भगवान शंकर से जुड़ी हुई है, जिसमें कृष्णा का दर्शन है कि कैसे गुस्सा शांत किया जा सकता है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसकी राजधानी बहुत समृद्ध थी। उसके राज्य में एक ज्ञानी साधु रहते थे। साधु जी का सभी आदर करते थे क्योंकि वे भगवान के भक्त थे और हमेशा लोगों की मदद करते थे। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया और कहा, मुझे गुस्से को शांत करने का उपाय चाहिए, क्या कोई बता सकता है? सब लोग चुप थे क्योंकि यह सवाल बहुत कठिन था। तब मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक ज्ञानी साधु हैं।
वे निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। राजा ने साधु को बुलाने का आदेश दिया। साधु जी दरबार में आए और राजा ने अपना प्रश्न दोहराया। साधु जी ने कहा, महाराज, यह सवाल बहुत सरल है। इसका उत्तर मैं आपको शिव जी की एक कथा सुनाकर दूंगा। साधु ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन थे। तभी उनके भक्तगण उनसे एक समस्या लेकर आए। वे बोले, प्रभु, एक असुर हमारे जीवन को कष्ट दे रहा है, कृपया हमारी सहायता करें। शंकर भगवान ने असुर का नाम पूछा और ध्यान लगाने लगे। अचानक भगवान शंकर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और असुर की दिशा में बढ़ने लगे। यह देखकर उनके भक्तगण डर गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भगवान को इतना क्रोधित नहीं देखा था। तभी माता पार्वती वहां आईं और उन्होंने भगवान शंकर के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, कृपया शांत हो जाएं। आप तो सभी प्राणियों के रक्षक हैं। गुस्से से समस्या का समाधान नहीं होगा। कृपया धैर्य रखें और उचित निर्णय लें। भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात सुनी और उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने ध्यान लगाया और असुर को बुद्धि का पाठ पढ़ाया, जिससे असुर ने अपनी बुराइयों को छोड़ दिया और अच्छे मार्ग पर चल पड़ा। साधु जी ने कथा समाप्त की और राजा से कहा, महाराज, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से को शांत करने के लिए धैर्य और विवेक का सहारा लेना चाहिए। माता पार्वती ने शंकर भगवान के गुस्से को शांत किया और उचित मार्ग दिखाया। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में धैर्य और समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। राजा को साधु की बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे राजा ने गुस्से को काबू में करना सीख लिया और उनका राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से को शांत करने के लिए धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय कथाओं और पौराणिक कहानियों में गुस्से को शांत करने के कई तरीके बताए गए हैं। इनमें से एक कहानी भगवान कृष्ण, एक साधु, एक मंत्री, एक राजा और भगवान शंकर की है। यह कहानी इस प्रकार है। कथा, गुस्से पर विजय। एक बार की बात है, एक राजा था जो अत्यंत गुस्सैल था। उसके गुस्से के कारण प्रजा और उसके मंत्री बहुत परेशान रहते थे। किसी ने उसे सलाह दी कि वह एक महान साधु के पास जाए और उनसे अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने की विधि सीखे। राजा साधु के पास गया और उनसे कहा, महामन्य, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा पाता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं इसे शांत कर सकूं। साधु ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, राजन, गुस्से को शांत करने का उपाय तो भगवान कृष्ण ही जानते हैं। आप उनके पास जाइए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। राजा ने भगवान कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। वह द्वारका पहुंचा और भगवान कृष्ण से अपनी समस्या बताई। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमारी आत्मा की शांति को नष्ट कर देती है। इसे शांत करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। भगवान कृष्ण ने राजा को 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। 1. ध्यान और आत्मचिंतन। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताएं और आत्मचिंतन करें। यह मन को शांत करने में मदद करता है। 2. क्षमाशीलता। अपने भीतर क्षमाशीलता का विकास करें। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। यह आपके मन से गुस्से को दूर करेगा। 3. धैर्य और संयम। धैर्य और संयम का अभ्यास करें। किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ समय के लिए रुकें और विचार करें। राजा ने भगवान कृष्ण के इन उपदेशों को मन में बिठा लिया और वापस अपने राज्य लौट आया। उसने नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन करना शुरू किया, दूसरों को माफ करना सीखा और किसी भी स्थिति में धैर्य और संयम का पालन करने लगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा और वह एक शांत और न्यायप्रिय राजा बन गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेशों ने राजा के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। यह कथा हमें सिखाती है कि ध्यान, क्षमाशीलता और धैर्य के माध्यम से हम अपने गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने जीवन को शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। निष्कर्ष, गुस्से को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए उपाय
आज भी प्रासंगिक हैं। ध्यान, आत्मचिंतन, क्षमाशीलता और धैर्य का अभ्यास हमारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में भी इन उपायों को अपना सकते हैं और अपने गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। गुस्सा को शांत करना वास्तव में एक अनिवार्य कला है जो हर कोई सीखना चाहता है। यहाँ आपके लिए एक लंबी कहानी है जिसमें गुस्से को शांत करने का तरीका दिखाया गया है और इसमें कृष्णा, साधु, मंत्री और एक राजा शामिल हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत ही क्रोधी और गुस्से वाला था। जब भी कोई उसके सामने कुछ गलत करता तो उसका क्रोध उसके ऊपर उतर आता। राजा का मंत्री उसे गुस्से से निपटने के लिए बार बार समझाता, परंतु कुछ फायदा नहीं होता। एक दिन राजा को उसके गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए एक साधु का परामर्श मिला। राजा ने साधु को बुलाया और उनसे समझाया कि वह अपने गुस्से को कैसे काबू में कर सकते हैं। साधु ने राजा से कहा, राजा, गुस्सा एक अभिशाप है जो हमारे मन को नष्ट कर देता है, लेकिन हम इसे काबू में कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन भगवान कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने स्वयं कर्म का त्याग किया और सभी को धर्म का मार्ग दिखाया। राजा ने साधु की सलाह स्वीकार की और रोजाना भगवान कृष्णा की पूजा करना शुरू किया। उनकी भक्ति के साथ उनका गुस्सा कम होने लगा। वे पहले की तुलना में अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बन गए। इस प्रकार राजा ने अपने गुस्से को शांत करने का रास्ता ढूंढ लिया और अपने राज्य को खुशहाल बनाने के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्सा और क्रोध को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका आत्मनिरीक्षण और भगवान की भक्ति है। जब हम अपने मन को शांति से भरते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ भले रिश्ते बनाते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था जो लोगों को धार्मिक शिक्षा देता था। एक दिन एक मंत्री ने उस साधु को आकर गुस्सा किया। वह मंत्री बहुत चिंतित था और उसने साधु से कहा, आपने मुझसे मेरे काम के बारे में बहुत अनदेखा किया है और मुझे आपके इस बर्ताव से बहुत नाराजगी हो रही है। साधु ने गंभीरता से मंत्री को सुना और फिर उन्होंने कहा, मुझे खेद है कि मैंने आपको किसी भी प्रकार का आहत किया है, कृपया मुझे माफ करें। मंत्री ने कहा, आपकी खेदना कर्तव्यता मुझे भावनात्मक रूप से संतुष्ट कर देती है, परंतु मुझे अब भी आपके प्रति गुस्सा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे गुस्सा कैसे शांत करें, इसका कोई उपाय बताएं। साधु ने मंत्री के साथ एक कहानी साझा की। यह कहानी है एक राजा की, जिन्होंने एक दिन अपने शहर में गुस्से का प्रश्न किया। उन्होंने अपने दरबार में एक सुनहरा तोप रखवा दिया और कहा, यह तोप किसी भी व्यक्ति को इस बात का स्मरण कराएगा कि गुस्सा उचित नहीं है। जब भी आप गुस्सा करने को महसूस करें तो सोचें कि क्या आप इस तोप के सामने खड़े हैं। मंत्री ने ध्यान से कहानी सुनी और समझ गया कि गुस्सा शांत करने का सही तरीका उसे अपने अंदर की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में है। वह साधु का धन्यवाद करके अपने गुस्से को शांत किया और उन्होंने देखा कि वह गुस्सा जैसे तोप के सामने खड़ा है, परंतु उसे शांत करने का ताकतवर तरीका यही था कि वह अपनी भावनाओं को संयमित और नियंत्रित रखें। गुस्सा शांत करने के लिए आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए कुछ तकनीकों का उपयोग करना होगा। यहाँ कुछ उपाय हैं। 1. प्राणायाम और ध्यान। नियमित ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना मानसिक शांति में मदद कर सकता है। इससे आपका मन शांत होता है और आपको अपने भावनाओं को संतुलित करने में मदद मिलती है। 2. अपने ध्यान को विचारों पर समर्पित करें। जब आप गुस्सा महसूस करते हैं तो एक गहरे संवेदनशीलता का अनुभव करें, फिर अपने मन को ध्यान केंद्रित करें और ध्यान लगाएं। 3. क्रियात्मक ध्यान। कई लोगों को किसी कार्य में अपना मन लगाने से गुस्सा कम होता है। कोई मन को शांत करने के लिए विचारों को बदलकर किसी कला, खेल या गतिविधि में लगा सकता है। 4. समझदारी से प्रतिक्रिया करें। गुस्से में होने पर पहले अपने आप को रोकें, गहरी सांस लें और फिर सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। 5. साधुओं और धार्मिक वाणिज्य। कृष्ण, शंकर भगवान और अन्य साधुओं के कथानकों और उनकी शिक्षाओं को सुनकर और पढ़कर
आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और गुस्से को सामंजस्यपूर्ण तरीके से संभाल सकते हैं। उनके कथानक और उनकी शिक्षाएं आपको उस स्थिति को समझने में मदद कर सकती हैं और आपको विचारशीलता और सहानुभूति की भावना प्रदान कर सकती है। इन तकनीकों का प्रयोग करके आप अपने गुस्से को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। गुस्सा शांत करना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन इसे शांति में बदलना संभव है। अन्य कई किताबें और कहानियां हैं जो इसे समझाने में मदद कर सकती हैं। एक कथा जो आपको प्रेरित कर सकती है वह है श्रीमद् भगवद गीता। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके गुस्से का सामना करने के लिए समर्थन दिया और उन्हें उसे नियंत्रित करने के लिए उपाय बताए। यह गीता एक मार्गदर्शन है जो हमें अपने भावनात्मक स्थिति को समझने और संयम बनाए रखने में मदद कर सकती है। एक और कथा जो गुस्से के विषय में है वह है धर्मदास और अंग्रेज अफसर। इस कहानी में धर्मदास, एक साधु, अपने ध्यान में इतने विशेष थे कि वह किसी को भी उनके गुस्से के बावजूद प्रेम से संबोधित करते थे। उनका प्रेम और साधुता उस अफसर को भी प्रभावित किया और उसने उनकी गतिविधियों में संशोधन किया। एक और कथा है राजा अकबर और बीरबल का गुस्सा। इस कहानी में राजा अकबर का गुस्सा उसके मंत्री बीरबल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बीरबल की चतुराई और उसकी उपयुक्त नीति उसे गुस्से को परिणत करने में मदद करती है। शंकर भगवान की कथाएं भी गुस्से को नियंत्रित करने के उपाय बताती हैं। उनकी उपासना, ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शांति और समझ की दिशा में मोड़ सकते हैं। ये कथाएं और उनकी शिक्षाएं हमें गुस्से को नियंत्रित करने के तरीके सिखा सकती हैं, परंतु हर व्यक्ति और परिस्थिति अलग होती है। इसलिए गुस्से को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका अपने अंदर की शांति को खोजना होता है। गुस्सा को शांत करना वास्तव में एक महत्वपूर्ण कला है और कृष्णा भगवान ने इसे सीखने का उत्तम तरीका प्रस्तुत किया है। एक प्रसिद्ध कथा में कृष्णा और उनके सखा सुदामा के बीच एक दिन यह विषय चर्चा हुई जब उन्हें गुस्सा आया था। वास्तव में कृष्णा ने अपनी गुस्सा को कैसे नियंत्रित किया और शांति स्थापित की, उसके प्रेरक कारणों में से एक यह था कि वह जानते थे कि गुस्सा केवल अवसाद का कारण बनता है और वह उसके ज्ञानी होने के बावजूद अपने भक्तों या मित्रों के साथ इसे प्रदर्शित नहीं करते। कृष्णा ने सुदामा को दूसरे लोगों के साथ गुस्सा न करने की विद्या सिखाई। उन्होंने बताया कि जब आप गुस्सा में होते हैं तो विचार करें कि क्या यह आपको वास्तव में कुछ लाभ प्रदान करेगा। अधिकांश समय यह उत्पन्न करता है कि हमारा गुस्सा हमें केवल नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हमें उसे शांत करना चाहिए। इस रूप में श्री कृष्ण ने गुस्सा को शांत करने के लिए ध्यान, निर्धारण और समझ का महत्व बताया। इसके अलावा उन्होंने दिखाया कि कैसे एक स्नेही और समझदार दोस्त के रूप में आप गुस्सा को कम कर सकते हैं, जो आपके गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करता है। अतः गुस्सा को शांत करने के लिए आपको ध्यान में रहना, समझदारी से प्रतिक्रिया करना और स्नेही रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। इस तरह से आप गुस्सा को नियंत्रित करने और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए अधिक सक्षम होंगे। गुस्सा शांत करने के लिए कई तरीके होते हैं और एक अच्छा तरीका है स्पिरिचुअल गतिविधियों और कहानियों का संबोधन करना। एक ऐसी कहानी जो गुस्सा को शांत करने में मदद कर सकती है वह है भगवद गीता में वर्णित कृष्ण की उपदेश। यह उपदेश अर्जुन को उनके गुस्से और संघर्ष के बारे में उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। कृष्ण की यह उपदेश भी गुस्सा को शांत करने के तरीके को समझाता है, जैसे कि स्वाध्याय, समर्पण और ध्यान। वह गुस्सा को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और समर्पण की महत्वपूर्णता को बताते हैं। दूसरी ओर आप भगवान शंकर की कहानियां भी देख सकते हैं। उनके शांतिपूर्ण और तत्ववादी दृष्टिकोण आपको गुस्सा शांत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा साधुओं और मंत्रियों की कहानियां भी आपको संतुलन और शांति की भावना देने में मदद कर सकती हैं। उनकी तपस्या, ध्यान और आध्यात्मिक साधना से वे गुस्सा और अन्य नकारात्मक भावनाओं का सामना कैसे करते हैं, यह भी आपको सीख सकता है। इस तरह की कहानियां आपको गुस्सा और अन्य नकारात्मक भावनाओं को शांत करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और आपको ध्यान
और समर्पण की भावना को विकसित करने में मदद कर सकती हैं। गुस्सा शांत करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं और कृष्ण के जीवन में इसे संभालने के उपाय भी दिखाए गए हैं। आपको किस प्रकार की कहानी पसंद है, उस पर आधारित मैं आपको कुछ संदर्भ प्रदान कर सकता हूं। 1. साधु का उपदेश। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा कि गुस्सा एक अनुपम शत्रु है। यह आपके भीतर नकारात्मकता को प्रकट करता है। ध्यान और ध्यान के माध्यम से आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। 2. मंत्री की सीख। एक राजा के मंत्री ने उसे यह सिखाया कि गुस्सा एक आग है जो आपको जला सकती है। वह कहा कि गुस्से को नियंत्रित करने के लिए स्थिर और धैर्यपूर्वक रहें। 3. राजा की उपदेश। एक राजा ने अपने पुत्र को यह सिखाया कि गुस्सा उसे हानि पहुंचा सकता है। वह उसे कहा कि वह हमेशा शांत रहे और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। 4. शंकर भगवान का उपदेश। शंकर भगवान ने गुस्से को जीतने के लिए सद्गति का मार्ग दिखाया। वे कहते हैं कि ध्यान, प्रार्थना और सच्चे मित्रों के संगति से गुस्सा को नियंत्रित किया जा सकता है। यह सभी कथाएं गुस्से को नियंत्रित करने के उपायों को समझाती हैं और आपको आत्मनिरीक्षण और संयम की महत्ता को समझाती हैं। यदि आपको किसी विशेष कथा पर अधिक जानकारी चाहिए तो बताएं, मैं और विवरण प्रदान कर सकता हूं। एक पुरानी कथा है जो कृष्णा भगवान के जीवन से जुड़ी है और गुस्सा को शांत करने की उपयुक्तता पर ध्यान केंद्रित करती है। एक बार कृष्णा भगवान के गुरु ब्रह्मा जी ने उन्हें एक परीक्षा देने के लिए कहा। परीक्षा का उद्देश्य था कि कृष्णा कितना शांत और नियमित रह सकते हैं जब उन्हें कई विकल्पों के सामना करना पड़ता है। कृष्णा ने परीक्षा को स्वीकार किया और अपने मित्रों के साथ गांव के पास एक नदी के किनारे चले गए। वहां पहुंचकर वे नदी में स्नान करने लगे। तभी एक तेज धारा आई और कृष्णा के मित्रों के सारे कपड़े ले गई। मित्रों ने गुस्से में कृष्णा को दोषित किया और कहा कि उन्हें नदी के पार जाकर उनके कपड़े लाने चाहिए। कृष्णा ने धैर्य बनाए रखने का प्रयास किया और अपने मित्रों को सांत्वना दी। फिर कृष्णा ने नदी की धारा को कहा, ओ नदी, मैं तुम्हारी गति को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि तुम्हारा धर्म है कि तुम बहती रहो। कृपया मेरे मित्रों के कपड़े वापस कर दो। नदी का धारा शांत हो गई और कृष्णा के मित्रों के कपड़े वापस ले आई। इस कथा से स्पष्ट होता है कि गुस्सा को शांत करने के लिए समझदारी और धैर्य का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर अपने व्यक्तिगत संबंधों को मान्यता और सम्मान देना भी महत्वपूर्ण है। गुस्सा और रोष को कोने में धकेलकर हमें दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक और सहयोग से संवाद करना चाहिए। इसी तरह धार्मिक आदर्शों और साधुओं के संदेशों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं।